सोचिए अगर जिंदगी में कामयाबी का राज बस 4 आसान उसूलों में छिपा हो तो। आज हम डेंजल वॉशिंगटन के एक बहुत ही पावरफुल भाषण को समझने की कोशिश करेंगे और उन 4 पिलर्स या स्तंभों के बारे में जानेंगे जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और ये सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया से कि आज का दिन हमारी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। देखिए, सुनने में सिर्फ एक अच्छी लाइन लग सकती है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि जो बीत गया वो हमारे आने वाले कल को तय नहीं कर सकता। हर सुबह हर सूरज का निकलना एक नया मौका है, एक नई शुरुआत करने का, एक अलग रास्ता चुनने का। तो ठीक है, एक नई शुरुआत तो है, पर एक बड़ा सवाल भी साथ आता है, अब करना क्या है। और यहीं पर आकर अक्सर चीजें थोड़ी मुश्किल लगने लगती हैं, कंफ्यूजिंग लगती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक रोड मैप है और इसकी शुरुआत होती है उन्हीं 4 स्तंभों से। तो चलिए पहले स्तंभ की बात करते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जिसे हम सब जानते तो हैं, पर अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे बड़े बड़े सपने एक बहुत जरूरी चीज के बिना कुछ भी नहीं है, और वो चीज है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सपने देखने में निकाल देते हैं कि एक नॉवल लिखेंगे या अपना कोई बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन बिना किसी ठोस प्लान के ये सपने बस हवाई बातें बनकर रह जाते हैं और इनसे आखिर में हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा। यह स्लाइड इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। एक तरफ है हलचल, मतलब ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में जाना, हमेशा बिजी दिखना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ट्रेडमिल पर दौड़ना। मेहनत तो बहुत हो रही है, पर असल में कोई कहीं पहुंच नहीं रहा। और दूसरी तरफ है प्रगति, जहां हर एक कदम हमें अपने असली गोल के और करीब ले जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए। इसका तरीका ये रहा। ये जो बड़े बड़े डराने वाले लाइफ गोल्स होते हैं ना, उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होता है, सालाना, फिर महीने के, और फिर हर दिन के कामों में। सबसे जरूरी बात, हर दिन की शुरुआत एक प्लान के साथ करना, चाहे वो एक छोटा सा ही काम क्यों ना हो। वही एक कदम आगे बढ़ने का मोमेंटम बनाता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, और ये उन सारी बातों से एकदम उल्टा है जो हमें समाज में फेलियर या असफलता के बारे में सिखाई जाती हैं। ये है आगे की तरफ गिरने के बारे में। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पीछे की तरफ गिरना मतलब हार मान लेना, पीछे हट जाना, लेकिन आगे की तरफ गिरना इसका मतलब है कि आप कोशिश करते हुए गिरे, लड़ते हुए गिरे। और जब कोई ऐसे गिरता है तो कम से कम ये देख तो सकता है कि सामने क्या है और क्या सीखने की जरूरत है। बिल्कुल सही, असफलता कोई फाइनल स्टॉप नहीं है, ये तो बस एक जानकारी है। ये प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। हर बार जब कोई फेल होता है तो उसे ये पता चलता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता, और यही जानकारी उसे उस तरीके के और करीब ले जाती है जो काम करेगा। ये भी एक तरह का अनुशासन ही है। जरा इस नंबर को देखिए, 2600। ये बेसबॉल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार स्ट्राइक आउट होने का रिकॉर्ड है, और ये है हॉल ऑफ फेमर रेगी जैक्सन के नाम। पर क्या उन्हें कोई उनके फेलियर्स के लिए याद करता है? नहीं, सब उन्हें उनके जबरदस्त होम रन्स के लिए याद करते हैं। उनकी कामयाबी उनकी बार बार फेल होने की हिम्मत पर ही तो बनी थी। और ये रहा एक और क्लासिक एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब। कहते हैं कि 1000 बार फेल होने के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको 1000 बार फेल होकर कैसा लगा। तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, लाइट बल्ब का आविष्कार ही 1000 स्टेप्स की एक प्रक्रिया थी। बस यही तो है आगे की तरफ गिरने वाली सोच। तो रिस्क लेने के बारे में सीधी सीधी सच्चाई ये है, फेलियर तो होगा ही, इससे बचा नहीं जा सकता। अगर कोई फेल नहीं हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो ठीक से कोशिश ही नहीं कर रहा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना ही वो एक लौता तरीका है जिससे कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या फेलियर होगा, सवाल ये है कि आप फेल कैसे होंगे, पीछे हटकर या आगे बढ़कर। ठीक है, तो हमने अनुशासन की बात की और फेलियर को गले लगाने की भी, लेकिन जो तीसरा स्तंभ है वो हमें अपने से बाहर देखने के लिए कहता है। ये है मकसद ढूंढने के बारे में, और एक ऐसी जगह से असली खुशी पाने के बारे में जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, दूसरों की सेवा करना। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका जवाब वो सेवा या सर्विस के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। सुनने में उल्टा लगता है ना, पर जरा सोचिए, जब कोई सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो उसे जो खुशी और जो सुकून मिलता है
चीज से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। ये एक तरह से स्वार्थी काम इसलिए है क्योंकि इससे लेने वाले से ज्यादा देने वाले को मिलता है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। जिंदगी सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि इस दुनिया पर अपना एक अच्छा असर छोड़ने का नाम है। असली दौलत चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटने में है। और इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल आइडियाज में छिपा है। ईच वन टीच वन, यानी हर एक इंसान दूसरे को सिखाए। जो नॉलेज हमारे पास है वो किसी ऐसे को दे जो अभी शुरू कर रहा है। बस छोटे छोटे तरीकों से एक पॉजिटिव बदलाव लाने की बात है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी स्तंभ पर। और सच कहूं तो ये वो गोंद है जो बाकी तीनों को एक साथ जोड़कर रखता है। ये वो बुनियाद है जिस पर एक अच्छी मतलब वाली जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। हर रोज शुक्रगुजार होना, यानी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। ये एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का तरीका है। ये शुक्रगुजार होने के एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लेता है और उसे एक फिजिकल एक्शन में बदल देता है। जब दिन की शुरुआत ही घुटनों के बल झुककर होती है तो इंसान विनम्रता और शुक्रगुजारी की सोच के साथ अपना दिन शुरू करता है। ये पूरे दिन के लिए एक सही टोन सेट कर देता है। और शुक्रगुजार होने के लिए वजहों की कोई कमी नहीं है। ये लिस्ट हमें याद दिलाती है कि हम अक्सर उन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जो असल में किसी तोहफे से कम नहीं। जब हम शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी सोच कमी से हटकर प्रचुरता की तरफ चली जाती है, और ये एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। तो इन 4 स्तंभों के बाद अब हम एक आखिरी और बहुत ही दमदार विचार पर आते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो किसी को भी अपनी असली क्षमता, अपने पोटेंशियल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। ये लेस ब्राउन की कही एक बहुत ही जबरदस्त बात है। जरा उन सारे आइडियाज, टैलेंट्स और सपनों के बारे में सोचिए जो किसी के अंदर दबे हुए हैं। वो बस बाहर आने का, जिंदगी में आने का इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें यूं ही बिना इस्तेमाल किए छोड़ देना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और इसीलिए हम इस आखिरी और कुछ हद तक परेशान कर देने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। ये एक चैलेंज है, इन 4 स्तंभों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का चैलेंज, ताकि जब आखिरी वक्त आए तो कोई भूत ना बचे, सिर्फ एक अच्छी और भरपूर जिंदगी की यादें हों।